जय श्री राम। जय बालाजी सरकार की। जय बांकी बिहारी लाल की। आप सभी भक्तों को, आप सभी परम मित्रों को, मेरी भाई बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम पुनः पूर्व में ही आपको एडवांस में होली की शुभकामना दे रहे हैं और आपको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी होली यह रंग भरी आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे। आप चलते हैं मुख्य बात पर कि होली का दहन 24 तारीख रविवार को ही करना है। 14 तिथि के बाद पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी और दिन भर रविवार को भद्रा रहेगी 24 तारीख में, जो कि 10:30 बजे समाप्त हो जाएगी। जो भद्रा पुच्छ रहेगी, यानी कि लाला राम स्वरूप पंचांग के अनुसार 10:30 के बाद में भी आप होली का दहन कर सकते हैं। और जो कि सभी समस्त अधिकतर 80% 90% ब्राह्मण आचार्य, ज्योतिष आचार्य जिस पंचांग का अनुसरण करते हैं वो है निर्णय सागर पंचांग। उसके अनुसार आप 11:14 से लेकर के 12:20 तक यदि होली का दहन करते हैं तो बहुत ही पुण्यकारी लाभकारी रहेगा। जो भी यह होली का दहन कोई साधारण बात नहीं है भक्तों। हम लोग सोचते हैं चलो कुछ इधर उधर से इकट्ठा करके कंडे वगैरह और जला दें होली, लेकिन होली का दहन यदि विधि विधान से किया जाए तो यकीन मानिए कि आपके शत्रुओं का नाश, आपकी दुर्गति का नाश और आपके हर विपदा का नाश इस होली का दहन में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिसके ऊपर ऊपरी चक्कर हो, संकट हो, जिसको भूत प्रेत का आदि का संकट हो, ये होली का दहन यदि विधि विधान से करें और उसकी परिक्रमा लगाएं, उसकी अग्नि देखें, तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। क्यों? एक छोटा सा आपको एक जो कई पुराने ज़माने में जो कथा प्रचलित है, शास्त्रों में प्रचलित है कि ये होली का दहन शत्रुओं का नाश और संकट का नाश कैसे करती है। जिस तरह श्री हरि भगवान विष्णु का एक भक्त था, बहुत ही प्रहलाद, और वह अपने पिता का हिरण्याकश्यप का नाम न लेते हुए, हिरण्याकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, जो कि प्रहलाद भगवान का भक्त था और वह हिरण्याकश्यप का पुत्र था। हिरण्याकश्यप चाहता था कि ये मेरा पुत्र जो है ये सिर्फ मेरी भक्ति करे और मेरा नाम जपे, भगवान को नहीं माने। वह चाहता था कि मेरा ही पूरा संसार पूजा पाठ करे, भगवान को नहीं माने। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि हिरण्याकश्यप के ऐसा पुत्र हुआ जो भगवान का भक्त था, अटूट भक्त था। इससे हिरण्याकश्यप को बहुत ही जलन होती थी, क्रोध आता था, तो उसने क्या किया, अपने पुत्र को मारने का विचार करने लगा। कई उपाय भी किए मारने के, कभी पहाड़ी से फेंका, कभी कढ़ाई में तलवाया, लेकिन भगवान की कृपा से बचता चला गया, क्योंकि ईश्वर की कृपा है। लेकिन जब वो सब तरह से हिरण्याकश्यप हार गया तो उसने अपनी बहन को जाकर के अपनी समस्या बताई। उसकी हिरण्याकश्यप की बहन का नाम था होलिका। होलिका को वरदान था, भगवान ब्रह्मा का एक चुंदरी दी गई थी कि ये चुंदरी ओढ़ करके यदि वह बैठेगी किसी अग्नि में या किसी भी हवन में तो उसको वो अग्नि उसको छू नहीं पाएगी, जला नहीं पाएगी। तो होलिका ने अपने भाई की परेशानी देखी और कहा, हे भैया आप चिंता न करें, मैं प्रहलाद को, अपने भतीजे को गोद में लेकर बैठूंगी। आप चारों तरफ लकड़ी कंडे लगा देना और अग्नि जला देना, क्योंकि मुझे तो अग्नि छू भी नहीं सकती है, मैं जलूंगी भी नहीं। और प्रहलाद जो है वो जल कर के राख हो जाएगा, आपके शत्रु का, आपके दुश्मन का नाश हो जाएगा। यानी वह हिरण्याकश्यप अपने पुत्र को अपना शत्रु मानने लगा था। इसी तरह वो लकड़ी लगाई गई, चुंदरी ओढ़ करके होलिका बैठ गई और बैठने के बाद में जब प्रहलाद को गोदी में बिठाला, कंडे लकड़ी लगाए गए, अग्नि जला दी गई। और भगवान की कृपा, श्री हरि का जो भक्त है, भगवान विष्णु का भक्त है प्रहलाद, ऐसी प्रभु की कृपा हुई कि जो चुंदरी होलिका ओढ़ी हुई थी वो चुंदरी उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद जैसा ही था जीवित बाहर आ गया। फिर भगवान ने स्वयं ने हिरण्याकश्यप का वध किया, ये भी एक कथा है। यानी कि इसी तरह शत्रुओं का, हमारा बुरा चाहने वालों का, हमें परेशान करने वालों का, हमें दुख देने वालों का नाश इस होलिका दहन से हो जाता है।
इसीलिए ये मैंने छोटी सी सूक्ष्म रूप में कथा रखी थी। ये कथा विस्तार से बहुत बड़ी है। अब ये होलिका दहन कब करना है? अब ये होलिका दहन 24 तारीख रविवार लाला राम स्वरूप पंचांग के अनुसार 10:30 से रात्रि में 10:30 के बाद कभी भी कर सकते हैं। लेकिन निर्णय सागर पंचांग जो कि 80% ब्राह्मण ज्योतिष आचार्य और जो धर्म सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो निर्णय सागर पंचांग को मानते हैं, विश्व पंचांग को मानते हैं, उसके अनुसार 11:14 से 12:20 तक रात्रि में होलिका दहन करना परम लाभकारी रहेगा, अति उत्तम रहेगा। इसी तरह 25 तारीख को होलिका का आनंद उठाया जाएगा, रंगों का उत्सव मनाया जाएगा। और 26 तारीख को दौज मंगलवार को जो है 2:56 से आरंभ हो जाएगी दिन में। आप उस दिन भी दौज मना सकते हैं, लेकिन चित्रगुप्त पूजा जो दौज के दिन बनती है वो 27 तारीख को बुधवार को ही मानी जाएगी। यदि मंगलवार को दौज ना मना पाएँ तो आप भाई दूज बुधवार को मना सकते हैं। भाई दूज का त्यौहार उदयकालीन तिथि बुधवार को भी माना जाएगा और मंगलवार को भी 2:56 के बाद आरंभ हो जाएगा। अब आपको जैसे भी लगे सुविधा उस तरह आप भाई दूज मना सकते हैं। और 24 तारीख को होलिका दहन, 25 तारीख को रंगों का आनंद उठाना है, रंगों का उत्सव करना है, और 26 तारीख को भाई दूज 2:56 दिन से आरंभ हो जाएगी। अब आते हैं एक छोटे से कई उपाय हैं होलिका के लिए कि आप अपने शत्रुओं का संकट का नाश करेंगे। एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं कि एक सूखा नारियल गोला लेकर के और उसमें काली तिली भरकर और थोड़ा घी भर करके, जैसे हम पूर्ण आहुति देते हैं हवन में, और उसको भर के कलावे से बांध करके अपने ऊपर से उसार करके 7 बार सिर से लेकर पैर तक और उसको होलिका दहन में छोड़ दें कि आज से हमारी जो भी परेशानी है, संकट है, वो दूर हो जाए, और उस जलती होलिका में चौराई में अर्पण कर दें। आप देखना कितना लाभ होता है। और भी कई उपाय हैं। यदि रोग है, बीमारी है, बच्चे को नज़र लग जाती है, बच्चे बीमार रहते हैं, तो आप जिस तरह हमारी माताएं बहनें खड़ा नमक, खड़ी मिर्ची, राई लेकर, पीली सरसों लेकर के और उसमें मिलाकर के एक पुड़िया बना करके और अपने सिर पे उतार कर, बच्चों के सिर से उतार कर अपने घर के दरवाजे पर उतार कर अगर होलिका दहन में डाल देते हैं तो आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति जो भी है सब बाहर हो जाएगी। ऐसे कई उपाय हैं जिनसे आपको लाभ मिल सकता है। जिस तरह हमने कहा कि जो कहते हैं कि तंत्र मंत्र नहीं होता है, ज्योतिष नहीं होता है, बस उनके लिए एक ही निवेदन है कि हमें अपने ज्योतिष पे और अपने शास्त्रों पे बहुत ही गर्व है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें बस जानकारी होना चाहिए। यदि जो जानना चाहते हैं वो कृपया संपर्क करें और हम उनको 24 घंटे के अंदर उपाय उनको बता सकते हैं कि ये तंत्र मंत्र होता है या नहीं। और जानना ही है तो सिर्फ 3 बेलपत्र ला करके शनिवार के दिन हमारे पास लाएं। बस आपको रख कर सोना है और आपको पता पड़ जाएगा रविवार को ही कि आपके साथ परेशानी क्यों है और इसका उपाय क्या है, ये आप स्वयं जान जाएंगे। या 5 लौंग लेकर आएँ शनिवार को ही, हम उसको बस आपके शरीर पर किसी भी जगह हाथ में या गले में बांध देंगे, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपके साथ में परेशानी क्यों आ रही है। यानी कि चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है, तो आप चमत्कार चाहते हैं तो चमत्कार नमस्कार करने से आएगा, प्रार्थना करने से होगा। आप प्रार्थना करें, ईश्वर को माने, ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है, वही इस संसार का रचयिता है और संसार उसी के हिसाब से चलता है। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।